जिसे हमने पिछले हफ्तों में भजन संहिता 12 का 1 और 2 पढ़ते समय पढ़िएगा, अगर कोई निकाले तो। भजन संहिता 12 अध्याय उसके 1 और 2। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। हालेलुया। नीति वचन 20 का 6 पढ़िएगा। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? हालेलुया। कौन पा सकता है? कोई भी नहीं है। धन्यवाद हो। यिर्मयाह का पुस्तक 5 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। यशायाह का पुस्तक 63 का उसका 4 पढ़िएगा, उसका 1 पढ़िएगा, इसके बाद 4 पढ़िएगा, इसके बाद 9 पढ़िएगा। ये कौन है जो एदोम देश के बोस्त्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? ये मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। प्रभु का नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य एक व्यक्ति का पूरा उद्धार नहीं कर पाता है। कुछ न कुछ तो कमी रह जाता है। पूरा उद्धार करने वाला परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है। धन्यवाद हो। पूरा उद्धार की हालेलुया करने की ताकत रखने वाला वो एक है। हमें मालूम वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक विश्वासी योग्य व्यक्ति को ढूंढा, दुनिया में कोई ना रहा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए उसका 4 पढ़िएगा। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी 5 भी मिला के और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हालेलुया। उधर 5वें पढ़ते, मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। मैंने इसे अचंभा भी किया कि कोई भी संभालने वाला नहीं था। कोई भी संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया है। उद्धार का मतलब मृत्यु से छुटकारा। हालेलुया। अपने ही भुजबल से उद्धार करने का मतलब और कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे उद्धार होगा? पाप का मजदूरी मृत्यु। इसलिए रोमी 8 का 3 में इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर ने किया। और 2 कोरिन्थी 5 का 21 में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, पाप से अज्ञाता उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। धन्यवाद हो। ये इतनी बड़ी काम करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब कौन किसके लिए उद्धार का कारण बनेगा? परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं कर सकेगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर ही धर्मी है। हालेलुया। इसलिए 8 का 3 में, रोमी 8 का 3 में इस प्रकार लिखा हुआ, पढ़िएगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा, शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है। ये काम करने के लिए, यानी ये उद्धार का काम करने के लिए कोई भी मनुष्य हालेलुया नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य सब पाप के अधीन है। परमेश्वर कहने का मतलब कोई नहीं है, ये तो मुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए उसका 9 में पढ़ते हैं, पढ़िएगा उसका। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो उसका ऊपर से पढ़िएगा, 6 से पढ़िएगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर 63 का 8 से पढ़ो, 8 से पढ़ो। 7 में मिला लो। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के
इजराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि उसने कहा निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं। क्योंकि उसने कहा निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे और वो उनका उद्धार करता हो गया। हालेलुया, जो उसका उद्धार करता हो गया। आगे उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत हालेलुया, उसके सम्मुख रहने वाला दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। धन्यवाद हो। एक प्रेम, धन्यवाद हो, परमेश्वर का प्रेम उसी के अंदर दिखाई देता है। हमारी इस्राएल के साथ सारी संकटों में उसके साथ कष्ट उठाने वाला परमेश्वर, इसलिए इधर लिखा अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है। इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, लूका 12:50 हमने पढ़े हैं, हालेलुया, मुझे एक बपतिस्मा लेना है। जब एक बपतिस्मा लेना है, हालेलुया, जो बपतिस्मा का वो उसकी कठोरता, उसकी हालेलुया कठिन अवस्था दिखाई दे रहा है। पढ़िएगा 12:50। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। हालेलुया, जब तक हालेलुया वो ना हो ले तब तक मैं व्यथा में रहूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए कितना कष्ट उठाया है, क्योंकि कोई भी बचाने वाला नहीं है। अपने भुजबल वही यीशु मसीह, अपनी दाहिना हाथ वही यीशु मसीह, हालेलुया, हमारा उद्धार करने के लिए कि सबसे पहले दुनिया के हालेलुया इस जगत के उत्पत्ति से पहले हमारा हालेलुया बुलाहट है। धन्यवाद हो। जगत की उत्पत्ति से हमारा हालेलुया वध होने वाला मेमना दिखाई दे रहा। इसका मतलब देखो परमेश्वर की हालेलुया वो प्रेम कितना हम समझ सकते हैं। इसलिए हम कितना आराधना करेंगे परमेश्वर की। उसकी पहचान होने के बाद हम जो आराधना करेंगे, हमारी हृदय के अंदर से जो आराधना करेंगे, हालेलुया, मुझे बचाने वाला और कोई नहीं था दुनिया में, लेकिन एक था जो परमेश्वर, हालेलुया, सजा सुनाने वाला। धन्यवाद हो। हालेलुया, पलटा लेने वाला। वही देखना, पलटा लेने वाला परमेश्वर, पलटा ना लेते हुए, यानी ये पलटा अपने ऊपर लेते हुए, अपने पुत्र बोलने का मतलब आदि में वजन था, वजन परमेश्वर के साथ था, वजन परमेश्वर था। वो वजन हमारी बीच में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हम डेरा किया है। हमने उसकी महिमा, ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता। वो कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। फिलिप्पी 2:6 में हम पढ़ते हैं, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, यानी हालेलुया मनुष्य की समानता में हो गया। हमारी समानता में होकर हमारे पापों को अपने कंधों में लेकर क्रूस का मृत्यु, हाँ क्रूस का मृत्यु, इतना घृणित अवस्था में जो मृत्यु है, जो पाप के हालेलुया सजा उसके ऊपर आ गया है, जो हमारे ऊपर आना था। धन्यवाद हो। परमेश्वर का प्रेम कितना पार है। हालेलुया। वही परमेश्वर आज भी हमको हालेलुया हमारे सामने हमारे साथ खड़ा होकर कह रहा है, तुम्हारे लिए प्राण देने वाला, तुम्हारे लिए जान देने वाला, पापों से छुड़ाने वाला, पूरा उद्धार करने वाला और कोई नहीं है इस दुनिया में। चाहे कैसे भी हो, वही यीशु मसीह है। उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। हाँ, ये परमेश्वर अपने आप को ऐसा शून्य करते हुए आया। हालेलुया। वो परमेश्वर का भुजबल, वो दाहिना हाथ, हालेलुया इस तरीके से आया। धन्यवाद। हमारी समानता में इस दुनिया में आया और हालेलुया निंदा, बदनामी, दुख, कष्ट सहा। इसलिए कहता है मुझे एक बपतिस्मा लेना है। वो जानता था मुझे कैसा बपतिस्मा लेना है। इसलिए मार्कुस 10:32 से लेके हम पढ़ते समय कई हालेलुया अलग अलग रीति
विधि से यीशु मसीह बता रहा है मतलब मुझे क्या होना है, मेरा बपतिस्मा का मतलब क्या है। लेकिन हम बिना समझे सोचे समझे हम तो बपतिस्मा ले लिया है। लेने वाले की बात कर रहा हूं, जो नहीं लिया है वो भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा उसका 32 से लेके कुछ आयत। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वो फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा। हालेलुया। 12 को लेकर उसे बातें करने लगे। उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, उस पर आने वाली थी, इसका मतलब है हमारे ऊपर क्या आता है हमें नहीं मालूम, हमारे जीवन में क्या होता है वो भी नहीं मालूम। हमारा एक विश्वास है ऐसा होगा, लेकिन कैसा होगा हमारे ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर जो पहचान है उसके अनुसार है हमारे ऊपर जो कुछ भी होगा। इस बात को समझना। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के पूरा पहचान, उसकी मार्ग के पूरा पहचान हमें नहीं है, हम चल नहीं सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते, काम कर नहीं सकते हैं। यीशु मसीह की समानता में होने के लिए उसी मार्ग में चलना पड़ता है। इधर देखिए, हालेलुया। पढ़िएगा एक और बार। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे हालेलुया, पीछे पीछे चलते थे, वे डरे हुए थे। हालेलुया। वैसे भी हम भी कौन सा वो है, वो भी डरे हुए थे। तब फिर हालेलुया वो फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। मतलब मैं एक बपतिस्मा लेने पर हूं, जब तक हो ना हो ले, मेरे अंदर ऐसी व्यथा है, दर्द है। इसका मतलब हालेलुया मैं उद्धार करता, पूरा उद्धार देने वाला, हालेलुया पूरा उद्धार देने की शक्ति रखने वाला, मुझे ये काम करना पड़ेगा। जैसे कि बोलता है हालेलुया, हम लोग कई चीजें बोलते हैं करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता। इधर ऐसा नहीं है कि अपने आप को ऐसा हालेलुया जो लोगों के हाथ में, विरोधियों के हाथ में हालेलुया कुचलने के लिए देना पड़ा। हालेलुया इस बात को समझना। भजन संहिता इस प्रकार लिखते हैं, हालेलुया उसकी अंधड़ियां दिखाई पड़ी, इस तरीके से कोड़े मारे, इस तरीके से हालेलुया उनके साथ बर्ताव किया है। किस लिए? मुझे पूरा उद्धार देने के लिए और आपको पूरा उद्धार देने के लिए हालेलुया बुलाकर बीच रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। पूरा उद्धार देते हुए अपने पास ले जाने के लिए परमेश्वर की योजना है। इसलिए वो भुजबल जो दाहिना हाथ हालेलुया उद्धार का कारण बन गया है। कोई व्यक्ति नहीं था, कोई विश्वास योग्य नहीं था, उस काम के लिए कोई ना था। परमेश्वर ने अपने आप को ऐसा शून्य करते हुए हमारे हालेलुया उद्धार का कारण बन गया। क्या हमारा कोई योग्यता है? क्या कोई हमारी खूबी है? बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का प्रेम इस तरीके से हमें समझना, जब प्रेम की पहचान हो जाएगा, हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया करके ये पहचान हमारे अंदर हो जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हर दिन हम आराधना करते हुए प्रभु तेरी इच्छा पर चलने की समर्पण लेता हूँ, तेरी इच्छा पर चलता हूँ। यही है हमारी इस दुनिया में जीवन। कितना दिन है किसी को नहीं मालूम। हालेलुया हमारी सामने ऐसे अवस्था है, हालेलुया बहुत बुराइयाँ हैं, जहाँ हम भलाई से उस पर जय पाना है, इसलिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। धन्यवाद हो यीशु मसीह इस दुनिया में हमारी समानता में आकर भलाइयों के द्वारा जीत लिया है, उस पर जय पा लिया है। इसलिए कोरिन्थियों के 15 अध्याय पौलुस इस प्रकार कहता है, वो वचन के हालेलुया वचन के आधार पर हालेलुया जन्म लिया है। पढ़िएगा उस आयत को, उसका 3 से लेके पढ़िएगा, 15 अध्याय पहला कोरिन्थी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए हालेलुया आया है और मर गया है। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है जैसे कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार कोई आए। पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा वैसे हुआ है। पढ़िएगा उस लाइन को मिला के। इसी कारण मैंने सबसे पहले
तुम्हें वही मैं ये बात पहुंचा पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आगे और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। इस बात को समझना, कोई पहले बताए मैं इसके लिए, यीशु मसीह ही एक अकेला व्यक्ति है, मरने के लिए आया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, इस दुनिया में जन्म लेने से लोगों को जीवन मिली है। हालेलुया। वो मरने से लोगों को जीवन मिली है। वो मरने के लिए आया, मरने से जो उनको हालेलुया जीवन मिली है, उसको उद्धार करने से लोगों को, पापियों को जीवन मिली है। हालेलुया। अभी भी हालेलुया दाहिना हाथ में बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है, क्योंकि हमारी आनंद काल की जीवन के लिए एक एक आत्माएं बचने के लिए, इसलिए कहते हैं उसी में जीवन दा, वो हालेलुया उसी में जीवन दा, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए पढ़िएगा उसी आयत को आगे। वो पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उड़ा। जैसे कि एक बार आ गया, हो गया, फिर कहानी नहीं लिखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये पहले लिखा हुआ है ऐसे हो जाएगा, अब पहले लिखा हुआ है ऐसा आ जाएगा, अब पहले लिखा हुआ है ऐसा मर जाएगा, पहले लिखा हुआ है ऐसा जी उठेगा। धन्यवाद हो। ऐसा इसलिए कहते हैं हमारा परमेश्वर अतुल्य परमेश्वर है, उसके समान कोई आया नहीं, उसके समान कोई जिया नहीं, उसके समान कोई चला नहीं है, उसके समान कोई मरा नहीं है, उसके समान कोई जी हालेलुया दफनाई भी उसके समान किसी का भी नहीं हुआ। हालेलुया। जी उठने का काम भी उसी के समान किसी का भी नहीं हुआ। सारे खबर बंद पड़े हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी दाऊद के विषय में भी कहते हैं, पत्रोस कह रहा है प्रचार में, दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम में, देखो वो खबर अभी भी बंद पड़ा है, लेकिन एक खबर है वो खुला पड़ा है। मतलब वो यहाँ नहीं है, वो है हमारा उद्धार करता, हमें पूरा उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह। इसलिए धन्यवाद हो। हालेलुया। हम भी उस मार्ग में चलना, हालेलुया हम भी उस रास्ते पर चलना, हालेलुया वचन सुनते हुए, उस पर ध्यान करते हुए आगे चलना है। लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं कर रहा है। वो आगे पढ़िएगा दोबारा, पहला 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन नहीं, जो पढ़ा है उसको छोड़कर आगे पढ़ो, समय नहीं है। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पत्रोस क्या कह रहा है? दूसरा पत्रोस 1:16 में पढ़िएगा। ये कोई कहानी नहीं है, गिड़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं है, अपने आप की देखने वाला, उसकी प्रताप को अपने आप देखा था। आगे, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। आप ही उसके प्रताप को देखा था। सारे चेलों के सामने, 500 से अधिक लोगों के सामने अभी भी स्वर्ग में गया था। हालेलुया। 2 स्वर्गदूतों ने बताया, जैसे तुम जाते हुए देख रहे हो वैसे ही वापस आने वाला। हमें मालूम है यीशु मसीह का आगमन निकट है। कितने लोग उसके लिए तैयार होंगे? कितने लोग उसके लिए हालेलुया हालेलुया तैयार होंगे? तैयार होने का हम तो कहते हालेलुया तैयारी है, तैयारी है, तैयार होना है, तैयार हो रहा है। क्या है तैयारी? धन्यवाद हो। हालेलुया। में पिछले हफ्ते में पढ़े हैं 32 अध्याय, उसका 15 से लेके, उसका 9 से लेके पढ़िएगा। यशायाह, यशायाह का पुस्तक 32 अध्याय, उसका 9 से लेके पढ़िएगा। समय नहीं है इसलिए पहले पढ़ना। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाखें ना होंगी और ना किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, विकल हो, अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगी। मेरे लोग
लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे, और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न हालेलुया। जाए। ध्यान से सुनिएगा, हमने सुनने की और समझने की, काम करने की हालेलुया जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का आगमन निकट है। उसकी समान हमें तैयार होना है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए। देखो हालेलुया, इसका मतलब है आत्मा का अभिषेक कितना जरूरी है। हम अकेले नहीं जी सकते। धन्यवाद हो, किसी के साथ मैंने ऐसे वचन बता रहा था, हालेलुया, पवित्र आत्मा के बगैर हम जी नहीं सकते। ये काम करना मुश्किल है। जब केरला में ऐसे बातें कर रहे थे, हालेलुया, हम कैसे करेंगे काम, हम मतलब हम नहीं कर सकते, एक मनुष्य नहीं कर सकते, लेकिन हालेलुया पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो आत्मा से हालेलुया। ये धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास जब आया, धन्यवाद, वो कहते हैं स्वर्ग राज्य की अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने कहा, अपना जो कुछ भी है बेचकर कंगालों को दो। हम कैसे बेचेंगे? हालेलुया। इसका मतलब हालेलुया कोलोसी 3 अध्याय शुरुआत पढ़िएगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हालेलुया। मैंने एक चर्च में अभी वचन देते समय यही हालेलुया ये वचन मेरे मन में आया। अब पढ़िएगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम हालेलुया मसीह के साथ जिलाए गए तो टेंशन लेना। धन्यवाद हो। आगे साथ जिलाया नहीं गया तो टेंशन मत लो, जो होना है जो होता रहेगा। लेकिन तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, वर्तमान है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। धन्यवाद हो। मेरी खोज क्या है? आप ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे खोज क्या है? स्वर्गीय वस्तु है। हालेलुया। आप हर प्रकार की आपकी तैयारी तो कहते हैं, तैयारी का मतलब मेरा अगला पल का खोज किस बात के लिए है, मैं किस लिए भाग रहा हूं, मैं किस लिए जा रहा हूं, मैं किस लिए काम कर रहा हूं, मेरा सोच किस लिए। हालेलुया। हम टाइम पास के लिए प्रभु के चरणों में बैठ जाता है, लेकिन हालेलुया हमारा मेन आने का हालेलुया कारण परमेश्वर के समान होना है। धन्यवाद हो। मैं किस बात के लिए खोज कर रहा हूं? आगे पृथ्वी पर की नहीं। अब उसी आयत को आप बराबर पढ़कर पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस वस्तु की खोज में हूं। स्वर्गीय वस्तु है, यह बात तो समझना। स्वर्गीय वस्तु क्या है? पृथ्वी पर की नहीं। ये चलना अगले हालेलुया अकेले अकेले चलते रहना, ये बात को आपने समझना है। पृथ्वी पर की नहीं। मैं किस बात के पीछे जा रहा हूं, मैं किस बात के लिए जा रहा हूं, मैं किस बात को हालेलुया आगे कर रहा हूं, मेरा सोच क्या है, मेरा हालेलुया जो हर 24 घंटे में किसके पीछे लगाऊं। बात समझना, पृथ्वी पर की नहीं। अगर पृथ्वी पर की नहीं है, इसका मतलब स्वर्गीय वस्तु है। हालेलुया। जब तक आत्मा हमारे ऊपर उंडेला ना जाए, जब तक आत्मा हमारे ऊपर उसका पूर्ण रूप से नहीं आएगा, हम यीशु मसीह के समान नहीं होएगा। अब समझना, मैं पृथ्वी पर की चीजों को खोज में हालेलुया चल रहा हूं, मेरा स्वर्गीय तैयारी नहीं है, स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी नहीं है। हां, मैं पृथ्वी पर की वस्तु मेरे आंखों के सामने जो देखने में आता है, हालेलुया हालेलुया, वो ही हम उसके पीछे लगे हुए हैं, उसके लिए उपवास ले रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए भाग दौड़ में लगा है, उसके लिए पास्टरों को दूसरों को बोल रहे प्रार्थना करो। इसका मतलब आपका तैयारी कहां के लिए है, देख लेना। धन्यवाद हो। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय पर, स्वर्गीय वस्तुओं के ध्यान लगाओ। पढ़िएगा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ध्यान लगाओ। हालेलुया। उस पर ध्यान लगाना है। मेरा ध्यान किधर है? इसलिए इधर कहते हैं जब तक आत्मा उंडेला ना जाए।
हालेलुया। और जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना ऊपर से जाए उमड़ेला ना जाए, और जंगल फलदायक बारी ना बने हाँ, और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, हाँ, तब उस जंगल में न्याय बसेगा हालेलुया। तब उन जंगल में न्याय बसेगा, और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति, हाँ, और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। हालेलुया। नहीं तो सदा चैन क्या है, सदा हालेलुया अपना तैयारी क्या है। आइए, धन्यवाद हो, इस समय को आपने अपने आप को समर्पण करना है। ये बात को आप समझना, जैसे कोलोसी 3:10 में, ये 3:1 में क्या पढ़ा, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। आप अपना जीवन से तुलना करना, मैं किसके पीछे भाग रहा हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए 3:10 क्या है, अपने सृजनहार परमेश्वर की स्वरूप के अनुसार हमें ज्ञान प्राप्त करना है। मैंने पहले बोला ज्ञान किस लिए है। एक डॉक्टर, हालेलुया, मेरे परिवार में मैंने बोला है, एक परिवार, एक बेटी है हमारी, मेरा कसिन सिस्टर का बेटी है, 2 बेटियां हैं, आके पतली पतली सी है, दुबली से। मैंने कहा कौन सी क्लास में पढ़ रही है बेटी, पूछे तो वो बोल रही है डॉक्टर है। हालेलुया। देखने से कोई डॉक्टर पता नहीं चलता। शायद स्टेथोस्कोप आप कंधे में डालने से ये नहीं कह सकता, कोई भी डाल देगा, मैं भी डाल सकता हूं। ये दिखावा होता है, लेकिन सच्चा डॉक्टर पहचान से पता चलता है। इसी तरह परमेश्वर की स्वभाव अपने कामों से, हालेलुया, अपने पहचान से प्रकट होता है। कल को आप पृथ्वी पर की चीजों पर जा रहा है, आप किसका बच्चे हैं, किसका संतान है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये पहचान हमें प्राप्त करना है, इसलिए पहचान के अनुसार अपना चाल चलन आगे बढ़ाओ। हालेलुया। हर समय ये सोच रहे, मेरा इधर का वास अभी कितना दिन है नहीं मालूम। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें।